दोस्तों आज बात बजट की होगी क्योंकि कल ही हमारा बजट पेश हुआ है हमारे देश का और बजट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बिना बजट के आप कोई अपनी योजनाओं को पूरा नहीं कर सकते। अ, अगर किसी देश को विकसित देश बनना है या उसे प्रगति भी करनी है तो उसके लिए आपके पास आर्थिक मजबूती होनी बहुत ज़रूरी है। और बात जब आर्थिक मजबूती की आती है तो आर्थिक मजबूती तभी मिल पाती है जब हमें ये पता रहे कि हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं। सरकारें आती हैं जाती हैं लेकिन सब में जो एक कॉमन देखने को मिलता है, इन सब में एक कॉमन जो सब्जेक्ट होता है, कॉमन विषय जो होता है वो होता है बजट। भारत जब से आज़ाद हुआ उसके बाद से ही भारत में कई बजट पेश हुए और सबकी एक ही कोशिश थी कि भारत के लोगों को ध्यान में रखते हुए, भारत को ध्यान में रखते हुए बेहतर से बेहतर बजट पेश किया जाए। और ये जो बजट होता है वो सिर्फ सरकारी खर्चों का और आय के स्रोतों का आंकड़ा ही नहीं होता है। इससे बढ़ के ये भारत के विजन को, लोगों की अपेक्षाओं को, कल्याणकारी जो योजनाएं होती हैं उसको चलाने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कैसे कहाँ से पैसे आएंगे और उस पैसे का किस तरीके से व्यवस्थित ढंग से खर्च किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हमको बजट के माध्यम से पता चलती हैं। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम लोग इन बजट के ऊपर ध्यान रखें। यही सोच के मैंने आज ये वीडियो आप लोग के लिए बनाया है कि आप समझिए, जो भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लिए हुए हैं उनके लिए बजट अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी मैं इस वीडियो के लास्ट में, एंड में, मैं एक क्वेश्चन में पूछूंगा, आई विल आस्क वन क्वेश्चन, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। लेकिन मेरे इस वीडियो बनाने का जो पर्पस वो यही है कि हम लोग इकोनॉमिक्स में बुकिश नॉलेज बहुत ले लेते हैं लेकिन जो बाकी नॉलेज हम लोग को मिलना चाहिए उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप पेपर रीडिंग वगैरह करते रहें और उसमें उन चीज़ों को हाईलाइट जो चीज़ें होती हैं उसको आप समझिए, उस पर डिस्कशन कीजिए, अपने टीचर से बात कीजिए, जिससे कि आपका नॉलेज उस सब्जेक्ट पे, उस विषय पे और बेहतर ही होता जाए और आप उसमें ज़्यादा ज़्यादा स्कोर कर सकें। अगर आप इकोनॉमिक्स में ज़्यादा बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ 24 घंटा पहले पढ़ लेना। जैसे आजकल एक ट्रेंड बन चुका है कि 24 घंटा पहले मैं पढ़ लूँगा, मैं पढ़ लूँगी और मुझे मार्क्स आ जाएंगे और पास तो मैं कर ही जाऊँगी। तो दोस्तों पास तो आप कर जाएंगे लेकिन वो डेप्थ, वो सब्जेक्ट की समझ आपके भीतर पैदा नहीं हो पाएगी जिसकी ज़रूरत है। और यही कारण है कि आज के समय जो युवा है वो आगे चल के रास्ता भटक जाता है या उसे वो मंजिल नहीं मिल पाती है, जॉब नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो उसके पास समझ होनी चाहिए उसकी तुलना में वो बहुत ही कम नॉलेज रखता है, जानता है। हमने कई बार देखा भी है कि जब पेपर के आंसर लिखे जाते हैं, मैंने कई बार कॉपी करेक्शन भी किया है इकोनॉमिक्स वगैरह के और बहुत सारे दूसरे, उसको मैंने देखा है कि किस तरीके से जो है वहाँ पे आंसर लिखे जाते हैं और उसके कंटेंट में दम नहीं होता है। तो अगर ये सिचुएशन बनी रहेगी तो यकीन मानिए कि आप कहीं पे भी जब जॉब करने के लिए जाएंगे, आप किसी भी इंटरव्यू में बैठेंगे, किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कहीं पे भी, तो वहाँ पे आपको असफलता ही हाथ लगेगी। क्योंकि नॉलेज द पावर, और अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो यकीन मानिए सफलता आपसे दूर हो जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन विषयों पे हमेशा अध्ययन करते रहिए। वैसे आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेगमेंट में। जय हिंद, वंदे मातरम।